नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है हमारा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों क्लासेस के लिए। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड होते हैं, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसकी डायरेक्ट परिभाषा पूछ लेता है, डायरेक्ट इसके सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ओम के नियम को, ताकि आप जिंदगी भर ओम का नियम ना भूलें। आप इस वीडियो में ओम का नियम रटवाने वाला नहीं हूँ, बल्कि ओम का नियम इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा जो आप कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओम का नियम है क्या, यानी किस पर लागू होता है। देखो, ये एक विद्युत धारा का ही एक छोटा सा यह एक विद्युत धारा का ही एक छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओम का नियम क्या है। ठीक है, देखो, अब 1800 जो ओम नामक एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन, जो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में एक विभिन्न धातुओं की तार ली। ठीक है, और तथा उनके सिरों के बीच एक बी विभवांतर की बैटरी लगाई। ठीक, और उस तार से एक बल्ब को जोड़ दिया। अगर ज्यादा विभवांतर की बैटरी को जोड़ देते हैं तो जो बल्ब हमारा है वो बहुत तेजी से जगने लगता है। तो उन्होंने इस एक बढ़िया तरीका से एक नियम दिया। इस अपने जब इन्होंने प्रैक्टिकल की एक्सपेरिमेंट किया तो इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। ठीक, उन्होंने क्या कहा, किसी चालक तार में बहने वाली धारा I तथा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर B के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, किसी चालक में बहने वाली धारा I, यानी कोई चालक तार है, कोई हमारा तार में अगर विद्युत धारा I बह रही है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी विभवांतर जितना ज्यादा होगा हमारी विद्युत धारा उतना ही ज्यादा बहेगी। ठीक है, विभवांतर जितनी ज्यादा होगी और विद्युत धारा उतना ही हमारे ज्यादा बहेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम समझे नहीं इस तरीके से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो, हम जानते हैं कि विद्युत धारा मतलब क्या होता है। विद्युत धारा में मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना, यानी एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना इज कॉल्ड करंट। ठीक, या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो देखो, विद्युत मतलब विभवांतर का मतलब होता है, हम जानते हैं कि धारा किस तरह से बहती है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से। अब इलेक्ट्रॉनों को देखो, जो विभवांतर होता है वोल्टेज, यानी विभवांतर वोल्टेज एक ही बात है, इसको इंग्लिश में हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक, तो वोल्टेज पीछे से धक्का देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को पीछे से वोल्टेज धक्का देता है। और लेकिन अब प्रतिरोध जो होता है वो आगे से इसको धक्का देता है और वोल्टेज इसको पीछे से धक्का देता है। और बीच में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ही बीच में फंस जाता है। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध क्या है, हम प्रतिरोध को पहले समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसकी जो परिभाषा है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ओम का नियम को पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसके बाद में समझ लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो, किसी चालक में बहने वाली धारा I तथा तारों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर B के समानुपाती होती है, यानी B प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक, समानुपाती होती है विभवांतर और धारा, यानी विभवांतर हमारा जितना ज्यादा होगा और धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी। विभवांतर का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा धक्का लगाएगा, ज्यादा स्पीड में धक्का लगाएगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी गति से चलेंगे तो हमारी धारा भी बहुत तेजी से बहेगी। ठीक है, तो देखो, अब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे R, यहाँ पर बराबर लगाएंगे और एक नियतांक लगाएंगे R यहाँ पर एक क्या है, R यहाँ पर प्रतिरोध है। ठीक, R यहाँ पर प्रतिरोध है, यहां पर हम लिख लेते हैं R यहाँ पर एक प्रतिरोध है, R बराबर प्रतिरोध। अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रतिरोध क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं बहने वाली धारा, विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध।
ठीक है, समझ गए। यानी कि कोई धारा बह रही है, हमारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं किसी चालक तार में, अगर इसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आगे से जाने से जो रोकता है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को आगे से बढ़ने से जो रोकता है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जैसे अब देखो, इसको मैं एक वीडियो के माध्यम के इसको हम वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखो इस एनिमेशन की सहायता से समझ लेते हैं। देखो पीछे से वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, ठीक है, और बीच में जो बेचारा फंसा है वो है इलेक्ट्रॉन, और ऊपर इसको एक जो ऊपर है वो प्रतिरोध है, उसको जाने से रोक रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोध, और जो बीच में फंसा होता है, ना इधर बढ़ पाता है ना उधर बढ़ पाता है, वो इलेक्ट्रॉन, और जो पीछे से धक्का दे रहा है वो है वोल्टेज। ठीक है, समझ गए। तो प्रतिरोध समझ गए, प्रतिरोध क्या होता है। अब ओम का नियम समझ गए, ठीक है, दोनों समझ गए होंगे, दोनों नियम। बेसिकली जो ओम का नियम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।